2010 में जो मतलब लाइफ चेंज हुआ वो ये कि जो मेरी लास्ट जॉब थी उसमें क्या होता था कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट में डील करती थी वो कंपनी। तो उसमें क्या करता था, मैं पूरे दिन भर काम करता था, 9 to 5 की मेरी शिफ्ट होती थी। तो मैं वो 5 बजे का वेट करता था क्योंकि 5 से 6 मुझे वर्कआउट करना होता था और वो कंपनी में ही जिम था। तो मुझे ये होता था कि नहीं यार, मैं पूरे 9 घंटे में सिर्फ इन 1 घंटे का वेट करने के लिए पूरे दिन भर के लिए ऑफिस आ रहा हूँ। मुझे लगा यार कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ। 10 रुपये की डाइट या 20 रुपये की डाइट, तो ये उनके लिए ही जवाब है कि 10 रुपये की डाइट में क्या मिलता है। यार अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो 10 रुपये में 2 अंडे मिलेंगे, वो भी रॉ, वो भी उबले हुए नहीं मिलेंगे। तो 10 रुपये में क्या यार, ये तो सब मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग क्यों और क्या सोच के बोलते हैं। बट एक्चुअलिटी ये है कि ये सबसे महंगा गेम है और अगर आपको खेलना है तो आपको मैनेज भी करनी पड़ेगी चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला और खेल लिया। यार एक्चुअली में पहाड़ियों वाला जो रीज़न है ना, मैं बताता हूँ क्या है कि अब अगर आप पहाड़ी के साथ पूरे दिन रहोगे ना, उसके नॉर्मल खाना जो मतलब हमारे घर में बनता है, तो पराठे वराठे तो मतलब जब ये दिल्ली वैली में आने लगे ना, तब से पराठों वराठों का वो हो गया है ट्रेंड। अदरवाइज़ नॉर्मल रोटी, नॉर्मल सब्जी, बॉयल, हल्का फुल्का चौका लगाया तो लगाया घी से। अच्छा। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड भी नहीं खाते हैं। दोपहर में या रात में बॉयल राइस और दाल भी जो नॉर्मली खाते हैं ना, तो वो नॉर्मली बॉयल दाल पे ही हल्का सा तड़का लगाते हैं, बहुत लाइट। मतलब पहाड़ियों का जो खाना है वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्प्लीटली बॉयल टाइप ही होता है। अच्छा। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया हूँ एक्सट्रीम फिटनेस जिम में और आज के एथलीट बहुत स्पेशल है। ये मैन फिजिक में कम्पीट करते हैं और इनकी स्टोरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक इनका प्लस फैक्टर ये है कि इनकी जो बाइसेप है ना, उसका आर्म साइज़ अगर आप देखोगे तो आप हिल जाओगे कि यार ये आर्म साइज़ कितना है। और आप मेरे को गेस करके कमेंट में बताना कि इनका आर्म साइज़ क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, ये पहाड़ी हैं और कहते हैं ना, पहाड़ियों का प्लस पॉइंट रहता है कि इनकी फ़िज़िक बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो आपने भी इनकी फ़िज़िक देखी है, कैसी लगी तो मेरे को कमेंट करना। तो स्वागत करें हमारे अजय भाई का, अजय सेमवाल का भाई का। हेलो भाई। हेलो भाई। कैसे हो भाई आप? बिल्कुल परफेक्ट। आप कैसे हो? भाई आपसे मिलके मैं उससे ज़्यादा परफेक्ट हो रहा हूँ भाई। पर जानना चाहता हूँ एक चीज़ भाई, शुरुआत जानना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कैसी हुई? कि पहले से ऐसे भाई प्लस डोले वाले थे कि भाई अभी कुछ ऐसा हुआ था? ऐसा कुछ नहीं, मैं बड़ा अंडरवेट था पहले। अच्छा। मतलब जब मैंने जिम स्टार्ट किया था 10th और 11th में आई गेस, तो उस टाइम पे तो 48 kg और सेम हाइट पे। अच्छा भाई। तो फिर धीरे धीरे मतलब वर्कआउट स्टार्ट किया तो 5-6 महीने में मुझे लगा कि भाई रिस्पॉन्ड अच्छे से आ रहा है। पता नहीं वो मेरा वर्कआउट अच्छा हो रहा था या फिर मेरी वो डिसिप्लिन था डाइट को लेके, बट हाँ रिस्पॉन्ड बॉडी ने बहुत तेज़ी से भाई एक चीज़ पूछूँगा, पता है एक्चुअल क्या होता है कि 48 kg के बच्चों को बुली ज़्यादा किया जाता है भाई, आपके साथ कुछ ऐसा था भाई? नहीं, हाँ स्टार्टिंग में तो मतलब जैसे अब जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब टाइम भी अगर देखें तो 99 और 2000 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो उस टाइम पे तो क्या होता था कि जिम में ज़्यादातर पहलवान लोग होते थे, तो वो पहले ही बोलते थे अबे पहले कुछ खा तो ले। अच्छा। तो सीधा ही जिम आ गया। अच्छा। मतलब इस टाइप के तो मतलब कमेंट तो आते रहते थे। भाई आज अगर मैं बात करूँ आपको, एक बार बाइसेप का साइज़ दिखा दो भाई बच्चों को, तो भाई वो एक बार गैस कर लेना कितना साइज़ है। मेरा चेहरा देख लो और इनके डोला देख लो, दोनों बराबर नज़र आ रहे होंगे। और थोड़ा गोल मटोल है तो वो भी गोल मटोल ही है भाई। भाई साइज़ में मैं पूछूँ भाई, ये शुरू से आपका प्लस फैक्टर है भाई बाइसेप? हाँ बाइसेप्स कह सकते हैं, बाइसेप्स हो गया, बैक हो गया, लेग्स थोड़ा सा तेज़ रिस्पॉन्ड करती है, बट मेंस फिजिक की वजह से मुझे लेग्स को रोकना पड़ जाता है। और कई बारी मतलब मेरे कोच हैं मिस्टर आरवी राणा, तो लास्ट प्रेप की बात करता हूँ, मतलब बाकी पुरानी बातें क्या करनी है। तो लास्ट प्रेप में उन्होंने मेरे को 6-8 महीने बाइसेप्स के लिए डंबल कर्ल तक के लिए भी मना कर दिया था कि 5 किलो के डंबल से भी तूने डंबल कर्ल नहीं करना। अच्छा भाई। मतलब इतनी तेज़ रिस्पॉन्ड करता है भाई से। इवन मतलब ये कुछ होता है क्या भाई कि कईयों की बॉडी जेनेटिकली रिस्पॉन्ड करती है क्या? क्योंकि आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं कि जेनेटिकली प्लस ब्लेस्ड है ये, इसका डोला जेनेटिकली ब्लेस्ड है, ये कुछ होता है क्या? मेहनत होती है क्या होता है इसके पीछे? यार बोलते हैं, बट मैं मतलब 100% इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर सिर्फ जेनेटिक वाली बात करते हैं तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, या फिर इतनी सारी चीज़ें क्यों ऐड ऑन करते हैं, लाइक सप्लीमेंटेशन एंड एवरीथिंग। तो अगर सिर्फ जेनेटिक की ही बात होती तो शायद बहुत कम में मिल जाता। तो जितने भी एथलीट हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, मतलब जितने भी एथलीट्स हैं,
ज़ीरो से लेके और 100 तक सारे एथलीट पूरी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर रोज़ मेहनत करते हैं, सुबह से लेके शाम तक अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं अपनी नींद को लेके, अपने खाने को लेके, अपने वर्कआउट को लेके। अगर सिर्फ जेनेटिक की बात करें तो फिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? भाई मैं 2010 में वापसी आता हूँ भाई, आपने जिम ज्वाइन किया भाई, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे सोचा कि भाई ये मेरा प्रोफेशन बनेगा? यार बिल्कुल भी नहीं सोचा था उस टाइम पे। तो मतलब उस टाइम पे तो बस ये था कि हाँ यार थोड़ा सा वेट बढ़ाना है, मतलब मैं बाकी लोगों जैसा दिखूँ, नॉर्मल दिखूँ, तो बस ये सोच के मैं जिम गया था। बट हाँ बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। फिर उसके बाद स्कूलिंग ख़त्म हुई मेरी, फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मतलब MBA किया मैंने IMT गाज़ियाबाद से, और डिप्लोमा किए कुछ। उसके बाद जॉब स्टार्ट करी। बट इन सब के बीच में एक चीज़ कॉमन रही कि वर्कआउट कभी भी नहीं छूटा। मतलब हाँ 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का छूटा होगा तो छूटा होगा, अदरवाइज इससे ज़्यादा कभी नहीं छूटा, वो चलता रहा साथ के साथ। बट 2010 में जो मतलब लाइफ चेंज हुआ वो ये कि जो मेरी लास्ट जॉब थी उसमें क्या होता था, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में डील करती थी वो कंपनी। तो उसमें क्या करता था, मैं पूरे दिन भर काम करता था, 9 to 5 की मेरी शिफ्ट होती थी। तो मैं वो 5 बजे का वेट करता था, क्योंकि 5 से 6 मुझे वर्कआउट करना होता था, और वो कंपनी में ही जिम था। तो मुझे ये होता था कि नहीं यार मैं पूरे 9 घंटे में सिर्फ इन 1 घंटे का वेट करने के लिए पूरे दिन भर के लिए ऑफिस आ रहा हूँ। मुझे लगा यार कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ। अच्छा। उस दिन कहते हैं कि मुझे जो फील हुआ कि उस दिन से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैं गलत ट्रैक पे हूँ, तो मुझे ये प्रोफेशन ही चेंज कर देना चाहिए। तो तब मेरी बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली स्टार्ट हुई उस दिन से। भाई एक चीज़ और जाननी मुझे आपकी, मैं इनको बताऊं इनका बैकग्राउंड, अगर मैं इनकी बैकग्राउंड की बात करूं कि आपके जो फादर वादर हैं वो पंडित हैं, आपके पूरा मतलब इनका खुद का टेम्पल है, आपका खुद का मंदिर है भाई। तो होता नहीं कि मतलब सोच कैसी होती है कि यार एक बॉडी बिल्डर जा रहा है बच्चा, मतलब कुछ घर के फैमिली का रिएक्शन क्या रहता था उस चीज़ पे भाई? फैमिली का तो मतलब पापा तो बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब इस मामले में बहुत सपोर्टिव थे। कहते कि भाई चल ठीक है तू कर रहा है ना, तेरे को सही लग रहा है तो ठीक है तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ शुरू में उनको ये होता था कि नहीं यार तूने इतनी स्टडी करी है और अब तू उस फील्ड में जा रहा है जहाँ तेरी स्टडी का कोई यूज़ ही नहीं है। तो जब तक मेडल लगने स्टार्ट नहीं हुए थे तो तब तक थोड़ा सा लगता था। बट हाँ फिर जब थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचा, जब लगा उन्हें कि नहीं यार ये जाता है तो कुछ ना कुछ लेके ही आ रहा है, तो फिर उन्हें लगा नहीं यार अब ये सही ट्रैक पे है और ठीक है अपनी अर्निंग भी कर रहा है तो करता रहे। भाई मेडल से बात करिए, एक और अचीवमेंट तो बताओ भाई अपनी। यार अचीवमेंट तो अगर शुरू से स्टार्ट करते हैं तो 4 बारी मिस्टर दिल्ली जीता है, और क्योंकि पहले इतना नॉलेज नहीं था तो छोटे कंपटीशन से ही स्टार्ट किया, सभी करते हैं। और 3 बार मिस्टर इंडिया भी है, 2 बारी एशिया भी है, और शेरू क्लासिक का भी है। तो ओवरऑल इंडिया में जितने भी छोटे से और बड़े तक इवेंट हैं सब में मेडल हैं। आपके हिसाब से जब कोई नया बिगनर ज्वाइन करता है उसको किस चीज़ का, 3 चीज़ों का क्या ध्यान रखना चाहिए भाई? या 3 चीज़ों में सबसे पहले तो उसको अपने आप को फोकस्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये चीज़ें, जिम एक ऐसी चीज़ होती है कि घर वाले इजीली सपोर्ट नहीं करते हैं। घर वालों को ऐसा लगता है कि अरे यार जिम में जाना ये टाइम वेस्ट ही कर रहा है, इससे अच्छा बाहर रनिंग कर ले। तो सबसे पहले उसको खुद का फोकस होना ज़रूरी है। दूसरा उसको अपनी डाइट को लेके सिंसियर, और तीसरी चीज़ कि अपने घर वालों को इस चीज़ का क्लियर करना कि मैं गलत जगह नहीं हूँ, मैं सही जगह हूँ, मैं अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का अपने घर वालों के माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि घर वालों के माइंड में बेसिकली जिम को लेके बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें आ जाती हैं, न्यूज़ में भी उल्टी सीधी चीज़ें आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे उस ट्रैक पे भी जाते हैं। तो मतलब उल्टी सीधी तो क्या ही बोले, बट हाँ तो है ही भाई। अभी एक रिसेंट में एक वीडियो भी आई थी, बिंग यू आर अ जिम ट्रेनर, और आपने एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें लड़का एकदम ही कुछ शेक पी रहा था, कुछ पी रहा था, और वो गिर जाता है सीढ़ियों पे ही। तो आजकल जो मतलब गतिविधियाँ चल रही हैं, आपको उस चीज़ पे कुछ बोलना है भाई कि मतलब ये क्या जिम को लेके है या ये फेक सप्लीमेंट को लेके है? अभी आपने पीछे देखा था कुछ कंट्रोवर्सी भी चली थी साहिल खान वर्सेस मनोज पाटिल की, इसमें फेक स्टेरॉइड की बात भी की गई थी। आपको लगता है कि जिम लाइन बिल्कुल बर्बाद हो रही है, जब जिम लाइन को ख़राब किया जा रहा है, इंडस्ट्री को ख़राब करा जा रहा है किसी न किसी तरीके से? यार देखो पता है क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ के होते हैं। तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ 100% ही सही है और 100% ही गलत है। बेसिकली क्या है, कोई भी चीज़ करो, किसी भी चीज़ के बारे में जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो कि हाँ यार ये बंदा मुझे ट्रेन करेगा या ये मेरा कोच है, पहले ये ज़रूर देखो कि हाँ उस बंदे को नॉलेज कितनी है। मतलब सिर्फ एक हवाई बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब यार मैं भी जिम में बैठा हूँ, मेरे पास दिन में 10 बच्चे आते हैं कि भैया
करवा दो यार, देखी जाएगी। ये वाला जो सोच होता है ना, वो सबसे बेकार है, क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि भाई सामने वाले को नॉलेज है या नहीं है। बेसिकली जितनों को भी नॉलेज है ना, वो कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते। गलत सिर्फ वही करेंगे जिनको सिर्फ उतने की ही नॉलेज है कि हाँ यार ये शुरू करना है, अब शुरू के बाद क्या होगा वो उनको खुद को नहीं पता। तो बेसिकली जितने भी नॉलेजेबल बंदे हैं वो कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, वो गलत करेंगे भी नहीं ना, वो कभी तुम्हें ओवर की कोई चीज़ ऐसे बोलेंगे कि भाई नहीं चल और लगा ले या और डाल दे, ये भी ले ले वो भी ले ले, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब जो सेंसिबल बंदा है, नॉलेजेबल बंदा है, जिसने स्टडी करी है, वो कभी भी तुम्हें गलत नहीं बताएगा, वो हमेशा तुम्हें सेफ ही रखेगा। तो भाई अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई अब आपकी डाइट के बारे में जानना चाहता हूँ भाई, इतने बड़े साइज़ को मेंटेन करने के लिए। और पता है आजकल ना भाई बड़े मिसकंसेप्शन भी मैं बोलूँगा कि जो इंस्टाग्राम पे लोग चीज़ें डाल रहे हैं कि हाँ अपने आप को हिट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मील्स दिखाते हैं। कभी कोई कहता है कि एक्सपेंसिव मील है, कभी कोई कहता है। और अच्छा अब हमारे पास गेनिंग डाइट भी 10 रुपये में आ जाती है भाई। आजकल जो लोगों ने ट्रेंड करा हुआ, बेशक वो यूट्यूबर ही सही भाई, वो दिखाते हैं 10 रुपये में आपकी गेनिंग डाइट तैयार हो जाती है भाई। आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, मैं आपने 2010 से बात करी, आज मैं कहता हूँ 11 साल तो आपको दे हो ही गए, आपने दिया भाई। क्या गेनिंग डाइट हमारी 10-11 रुपये में बन रही है भाई, या लीनिंग डाइट? ये दुनिया का सबसे महंगा गेम है बस। अच्छा, मतलब अगर आप ये देखते हो कि भाई मेरा सप्लीमेंटेशन महीने का अगर 30,000 रुपये का है ना, तो इससे दुगने की डाइट है। अच्छा, गेनिंग का। तो अब ये देख लो कि लोग ये जो बोल रहे हैं 10 रुपये की डाइट या 20 रुपये की डाइट, तो ये उनके लिए ही जवाब है कि 10 रुपये की डाइट में क्या मिलता है। यार अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो 10 रुपये में 2 अंडे मिलेंगे, वो भी रॉ, वो भी उबले हुए नहीं मिलेंगे। तो 10 रुपये में क्या यार, ये तो सब मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग क्यों और क्या सोच के बोलते हैं। बट एक्चुअलिटी ये है कि ये सबसे महंगा गेम है, और अगर आपको खेलना है तो आपको मैनेज भी करनी पड़ेगी चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला और खेल लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अपना एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस जो है उनको रोकने पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि नहीं यार ये दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे करनी ही पड़ेगी, बट स्टिल हम उसको भी रोक लेते हैं कि नहीं यार मेरा प्रैप आने वाला है, तो पहले मेरे लिए मेरी गेम है, ये बाकी के खर्चे बाद में देख लूँगा, ये बाद में देखे जाएगी। तो ये 10 रुपये वाला तो कोई फंडा ही नहीं है भाई। प्रेप की अपने बात करें, मैं प्रेप पे आता हूँ भाई। अक्सर आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा कि प्रेप टाइम पे, या आपने कई वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें लड़के मतलब बच्चे इतने एग्रेसिव होते हैं, बॉडी बिल्डर इतने एग्रेसिव होते हैं, ट्रॉफियाँ तोड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, या मार पिटाई की भी बात आती है, जिम में मार पिटाई होगी। भाई आपका क्या रहता है भाई, मतलब प्रेप टाइम पे आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो? नहीं होता आपको गुस्सा तो अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो? क्या फंडा होता है आपके? नहीं, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता है, प्रेप टाइम पे सबको गुस्सा आता है। और रीज़न ये है कि भाई उस टाइम पे एक तो माइंड सबसे पहले जिस इवेंट की हम तैयारी कर रहे होते हैं 24 घंटे दिमाग में वो चलता है कि नहीं यार अब, मतलब जैसे मैं अपने लास्ट की बात करता हूँ कि भाई शेरू क्लासिक की तैयारी कर रहा था, तो दिमाग में ये था कि नहीं यार अब शेरू क्लासिक आ रहा है, शेरू क्लासिक आ रहा है, उसमें मतलब खेलना है, परफॉर्म करना है, अच्छा करना है, मेडल लाना है, मतलब देयर इज़ सो मैनी थिंग्स। तो पहले तो वो, फिर दूसरा एक तो डाइटिंग, मतलब यार इंडियन है, हर आदमी को राजमा चावल पसंद है, मिर्च मसाले पसंद है, सबको पसंद है, पराठे पसंद है, किसको नहीं पसंद होते, मुझे भी पसंद है। बट अब या तो गेम देख लो या तो फिर खाना ही देख लो। तो सारी चीज़ें उस टाइम पे बिल्कुल कट डाउन हो रखी होती है, तो चिड़चिड़ाहट तो आती है। बट हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब मैं अपने लिए पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो उससे थोड़ा सा खुद को काम डाउन रखता हूँ। और जितने भी एथलीट्स हैं वो कोई ना कोई, किसी ना किसी का कोई ना कोई तरीका होता ज़रूर है कि ये कर लेता हूँ तो इसकी वजह से यार थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहेगा, या फिर कोशिश हम करते हैं कि लेट इट भी कर देते हैं। कोई भी अगर कोई कुछ बोल भी रहा होता है, छोड़ो ना यार, लेट इट भी, बाद में देखेंगे। तो भाई एक ज़्यादा थे 2 सवाल भाई मेरे। बिल्कुल। एक तो भाई ये राजमा चावल तो आपने बात करी, मेरा डिनर टाइम हो रहा है, और उससे पहले भाई आपसे एक बात करना चाहता हूँ भाई। मैंने शुरुआत में एक बात करी थी पहाड़ी वाली भाई। ओके। ये सारे पहाड़ी भाइयों के लिए नहीं है, मतलब एक जनरल मैंने देखा कि वो फिट होते हैं भाई। ये क्या प्लस पॉइंट होता है भाई पहाड़ियों के लिए? भाई आपने देखा होगा कि यार पहाड़ियों का काफ़ी पहाड़ी आ चुके हैं जो, और बिल्कुल वो उनकी मस्कुलैरिटी अगर देख लो, बॉडी कंडीशनिंग देख लो, तो उनकी नेक्स्ट लेवल आती है भाई। यार एक्चुअली में पहाड़ियों वाला जो रीज़न है ना, मैं बताता हूँ क्या है कि अब अगर आप पहाड़ी के साथ पूरे दिन रहोगे ना, उसके नॉर्मल खाना जो मतलब हमारे घर में बनता है, तो पराठे वराठे तो मतलब जब ये दिल्ली वैली में आने लगे ना, तब से पराठों वराठों का वो हो गया है ट्रेंड। अदरवाइज़ नॉर्मल रोटी, नॉर्मल सब्जी बॉयल,
हल्का फुल्का चौका लगाया तो लगाया घी से, अच्छा। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड भी नहीं खाते हैं। दोपहर में या रात में बॉयल राइस, और दाल भी जो नॉर्मली खाते हैं ना, तो वो नॉर्मली बॉयल दाल पे ही हल्का सा तड़का लगाते हैं, बहुत लाइट। मतलब पहाड़ियों का जो खाना है वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्प्लीटली बॉयल टाइप ही होता है। अच्छा। तो अब वो इस वजह से थोड़ा सा स्किन एज कम्पेटिवली लोगों के अच्छा साफ़ रहती है। तो भाई पहाड़ी बनो, बॉयल खाओ और फिट फाट हो जाओ, हमारे लिए नहीं है ये चीज़ें। भाई जाते जाते लास्ट एक क्वेश्चन भाई, आने वाले टाइम में आपका कुछ प्रेप का या किसी गेम को लेके आपका दिमाग है भाई कि मैं ये खेलूँगा? यार अभी कोई गेम मतलब ऐसा फाइनल नहीं है कि भाई कि कमिंग ये है तो इसके लिए प्रेप करूँगा, पर हाँ जल्दी है। तो भाई क्योंकि प्रेप तो अब वो तो क्या कहते हैं ना, वो ब्लड में जा चुकी है गेम। अब वो स्टेज वाला जो होता है ना फील, उसके लिए तो पूरे पूरे साल मेहनत करते हैं। तो हाँ, अभी लॉकडाउन की वजह से, ये पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं कि जो इस बात का वेट कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं और सारे के सारे वापस से स्टेज पे दिखेंगे। तो 2022 तक मैं एक्सपेक्ट करूँ? बिल्कुल। तो भाई 2022 तक आप भी एक्सपेक्ट करो और अजय सेमवाल को लाइक करो। एक बार मैं जाते जाते इनका इंस्टाग्राम हैंडल पूछता हूँ भाई, अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दीजिए। हाँ, मेरा है अजय सेमवाल 21। भाई 21 पे जाओ और बात करो इनसे। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई चीज़ को लेके आपके मन में कुछ सवाल है, भाई से पूछो, इनको फॉलो करो। और मिलता हूँ अगले भाई एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और खास करो पहाड़ी भाई जो जा रहे हैं ना बिना सब्सक्राइब करे, बिना लाइक करे, प्लीज़ करो के जाओ। ठीक, बाय बाय।